आज फाइनली नंबर आ ही गया भैया। आज एकदम शुद्ध हिंदी देसी भाषा में समझेंगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न पहली बार। अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न का हाल कुछ ऐसा है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना तो इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते, इस पर मास्टरी किए बिना आप ट्रेडिंग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बेस यही है भैया। चाहे स्ट्रैटेजी कुछ भी लगा लो, सब लगेगा इसी पर, इसकी मास्टरी जरूरी है। इसमें चैलेंज ये है कि ज्यादातर लोगों ने जो सीखा है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो पहले से कर रहे हैं, सर मैं देखता हूं रट के रखा हुआ उन्होंने। कुछ लोगों को रटना भी मुश्किल होता है तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पोस्टर चिपका लेते हैं, ये मारू बूजू, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और ये फलाना ठिकाना, ये पैटर्न, अरे उसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने चीजों को ढंग से समझा है तो आपको पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। आदमी ऊपर पोस्टर कब लगाता है? जब उसको डर है कि मैं भूल ना जाऊं। और आदमी भूलता कब है? जब उसने रटा है। वो 3 इडियट में वो चतुर की तरह, अगर आपने आमिर खान की तरह चीजों को समझा है तो भूलने की जरूरत ही नहीं है, आदमी भूलेगा ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल में पिछली बार भी कहा था आपको कि सर 5 + 5 अगर करना आपने सीखा है, समझा है, तो 565 + 576 आपको दे दिया जाता, आप कैलकुलेट करके निकाल के दे दोगे फट से। लेकिन अगर 5 + 5 आपने रटा है तो भैया 6 + 6 भी आपके सामने दिया था, फिर अरे क्या था, कैसे हो, कहीं फिर कंफ्यूज हो, फिर समय लग जाएगा आपको करने में, क्योंकि रट के बैठे हो। ऐसा ही हमने देखा है कैंडल स्टिक पैटर्न, सर मैक्सिमम लोग रट के बैठे हैं। इसीलिए वो जब लाइव मार्केट में बैठ रहे होते हैं कैंडल स्टिक, तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। अरे यहाँ पे तो ये बन गया, अरे इसका मतलब ये था, मैं भूल गया, ये बना था, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था, भूल गए ना, समझे नहीं थे। तो आज हम समझाएंगे, दावा देता हूं आज जिस तरीके से समझाऊंगा ना भैया, पूरे YouTube पर तो मुझे नहीं लगता किसी ने समझाया होगा। हाँ, समझाने वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपने रटा होगा। क्योंकि देखो समझाने का तरीका आमतौर पे क्या होता है किसी का भी, कि ये वाला कैंडल बन रहा है, इसका नाम ये है, अच्छा इसका मतलब ये समझ जाना। अच्छा ये वाला कैंडल बन रहा है, इसका नाम ये है, अच्छा ये मतलब समझ जाना। यही तो रटना है। सर समझना क्या होता है? जब कैंडल फॉर्म हो रहा है या हो चुका है तो मैं साइकोलॉजी समझूंगा। अरे ये कैंडल क्यों फॉर्म हुआ है, बाहर यहाँ पे क्या, सेलर यहाँ पे क्या, स्टडी क्या, अच्छा क्या, एक एक कैंडल के पीछे अगर मैं ये सोच पा रहा हूं, समझना उसको कहते हैं। तो आज मैं सोचना आपको सिखा देता हूं, समझना आपको सिखा देता हूं, ठीक है? बढ़े पक्का? अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। पैटर्न, कैंडलस्टिक तो पता है, मोमबत्ती की वो जो लकड़ी जैसा मोमबत्ती होता है, डंडी जैसा। पैटर्न का मतलब क्या होता है? कोई एक बिहेवियर देख करके आप समझ जाओ, अच्छा इसका मतलब ये है, वही तो पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी जब गर्म होती है तो हम समझ जाते हैं, अरे फीवर आ गया, बुखार आ गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं, तो एक पैटर्न बॉडी ने शो किया, गर्म होकर के समझ में आ गया, अरे बुखार है, ये पैटर्न है, इस पैटर्न का मतलब तो बुखार होता है। अच्छा नाक वाक बहने लग गया, छींक विक आ गया, क्या पैटर्न समझेंगे? क्या समझेंगे? जुकाम आ गया है ना, जुकाम का यही पैटर्न है। इसी तरीके से कौन सा कैंडल कैसा बन रहा है, उस पैटर्न को देख के हम समझेंगे, अच्छा मार्केट में अभी यहाँ ये चल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। नहीं, ठीक है? अच्छा अब शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भैया, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी स्ट्रैटेजी या कुछ भी सर 100% कभी काम नहीं करती। रेशियो सक्सेस का अगर आपने अच्छा मास्टरी कर रखा, अगर आप अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, इसने अच्छा समय दिया है, तो हो सकता है आपका 80%, 70%, 60% ट्रेड सही हो, लेकिन लॉसेस 30%, 20%, 40% फिर भी होंगे। कभी भी 100% सही किस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। लेकिन हाँ 60%, 70% भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेड आपका प्लस में है, प्रॉफिट में है, तो फिर बहुत बड़ी बात है, ठीक है? मगर इस पर मास्टरी करने के बाद ही होगा वो, तो मास्टरी तो करना ही पड़ेगा, बच सकते नहीं हो, ठीक? सबसे पहले चीज ये समझो सर, कोई भी कैंडल आपको क्या बताता है? प्राइस मूवमेंट बताता है। अभी 10 रुपए का प्राइस है, ये 15 रुपए कब जाएगा, अगर मेरे को ये पता चल गया कैंडल की हरकत देख करके, तो मैं एंट्री ले लूंगा, ट्रेड ले लूंगा, उस वक्त कॉल ले लूंगा। अच्छा अगर 15 रुपए भी प्राइस है, मुझे पता चल जाए कि ये 10 रुपए कब जाने वाला है, तो फिर मैं पुट लेकर के अपना काम कर लूंगा। यही तो होता है ना। तो प्राइस का मूवमेंट बता रहा होता है, 10 रुपए है, 15 गया, अच्छा 15 10 हुआ, ठीक? एक्टिविटी ऑफ बायर एंड सेलर बताता है, अभी सेलर का मूड कैसा चल रहा होगा। मैं अगर बायर हूं तो मैं समझूंगा, अच्छा सेलर अभी कैसा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा ये ऐसा 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 ऐसा,
तो मैं सेलर का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं बायर हूं। अच्छा, उसी तरह उसी टाइम पे अगर मैं सेलर हूं तो मैं बायर का माइंडसेट समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोनों दुश्मन है ना, इन्हीं दोनों का तो खेल है पूरा ट्रेडिंग में। एक ने अगर दूसरे का माइंडसेट समझ लिया तो वो जीत जाएगा। जिसने दूसरे का माइंडसेट समझ लिया उस करंट टाइम में वो विजेता है, और जो हारता वही है जो दूसरे का माइंडसेट ना समझ में आए। तो एक कैंडल आपको माइंडसेट समझने में हेल्प करता है। ठीक, लाल चड्डी गैंग और हरी चड्डी गैंग हमने नाम दे दिया, मस्त एकदम एक्सक्लूसिव देसी नेम, हमारा निकाला हुआ, कॉपीराइट ले लेना भाई आप कमेंट में लिख के, ठीक है, कमेंट में लिखते ही कॉपीराइट हो जाएगा इस पर। मजाक कर रहा हूं, ऐसे कॉपीराइट नहीं होता है। तो ये जो हरी वाली डंडी आपको दिख रही है और ये जो लाल वाली डंडी दिख रही है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर और अलग अलग हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। देखो सर, ये वाला जो एरिया है, अच्छा पहले पेन निकाल लें, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, ठीक है सर। ये वाला जो एरिया है ना, इसको कहते हैं हम इसकी भाषा में बॉडी, मतलब शरीर। अच्छा, और ये मोमबत्ती का शरीर है, ये मतलब मोम वाला पार्ट है ये। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर का ये पार्ट और नीचे का ये पार्ट, इसको बोलते हैं सुतली, रस्सी। बिहार में तो हम सुतली बोलते हैं, आपके राज्य में क्या बोलते हैं इसको जरा मुझे लिख के बताना था कमेंट में, मजा आएगा देख करके, पढ़ करके मुझे। हमारे यहाँ इसको सुतली बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, विक, शैडो। ये सब नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपना देसी जो आपको नाम याद रख सकते हो वही नाम याद रखो। कोई एग्जाम थोड़ी देना है आपको, ट्रेड करके पैसा ही तो कमाना है ना। तो अपना देसी में जो नाम याद रख सकते हो वही याद रखो। हम तो इसको सुतली कहते हैं भाई, ये है सुतली, हमको याद नहीं रहता कि शैडो है कि विक, हम तो भूल जाते हैं। तो सुतली हमको याद रहता है, ये है सुतली, और ये है शरीर, मोमबत्ती का बॉडी। ऐसे ही इस केस में भी ये बॉडी है, ये ऊपर सुतली और ये नीचे सुतली। क्या है, सुतली, है ना। हाँ, अब प्राइस का मूवमेंट देखो कैसा कैसा होता है। ये बुलिश है, ऊपर जाने वाला, ग्रीन ऊपर जाने वाला होता है। ग्रीन का कैंडल का शुरुआत यहां से हुआ सर। मान लो इस समय पे प्राइस 10 रुपए था, तो हमने दो गैंग जो लिया है, एक शाहरुख खान का गैंग, एक शरद कपूर का गैंग। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूं, आपने जोश मूवी देखी है, ऐश्वर्या राय शाहरुख खान वाली, जो जिसमें भाई बहन बने थे दोनों। अगर आप 90s में पैदा हुए तो हो सकता है ना भी देखा हो, उसके पहले वाले हो गए तो आपको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना यार। दो गैंग हैं बेसिकली, ये समझ लो। उसमें एक शाहरुख खान का गैंग है, फटफटिया पे घूमते रहते हैं पूरा गैंग गुंडों की तरह। दूसरा शरद कपूर का गैंग है, फटफटिया पे घूमते रहते हैं गुंडों की तरह। 10 लोग 20 लोग इसमें, 10 लोग 20 लोग, जब दोनों का आमना सामना होता है लड़ जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। तो यहाँ वही खेल है, ये हारे वालों का एक अलग गैंग है, ये लाल वालों का अलग गैंग है। लाल वाला कौन, सेलर, बेचने वाले, लाल चड्डी गैंग। ये खरीदने वाले, बायर, इनका एक अलग गैंग है। तो इन गैंग की कब लड़ाई होती है और क्या उस वक्त होने वाला है, हमको ये समझना है। तो यहां प्राइस होता है, हमने इसको बोल दिया शाहरुख खान गैंग और इसको शरद कपूर गैंग, ठीक है। तो शाहरुख खान गैंग आया, 10 रुपए से प्राइस शुरू करके इसको ऊपर ले जाना था, लेकिन शरद कपूर के गैंग के कुछ लोग आ गए, नीचे गिरा करके ले गए 5 रुपए पर प्राइस। कहां ले गए, 5 रुपए पर। फिर शाहरुख खान के कुछ और लोग आ गए, तो इनको धो धा दिया, मारा पीटा और ऊपर की तरफ लेके गए प्राइस, 60 रुपए तक प्राइस लेकर के चले गए। लेकिन यहां शरद कपूर के गुंडे खुद कुछ पहुंच गए, इन्होंने फिर प्राइस गिराया यहां पर। तो दोनों में घमासान लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई होकर के यहां खेल खत्म हुआ 50 रुपए के प्राइस पर, ठीक है भैया। तो इस कैंडल की ओपनिंग हम कहेंगे 10 रुपए से ओपनिंग हुई इस पॉइंट से, और क्लोजिंग कहां हुई, 50 रुपए पर। अच्छा, ये 60 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाई पॉइंट, इतना तक गया था। अच्छा, इसको 5 रुपए को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लो पॉइंट, इतना नीचे तक गया था और इतना ऊपर तक गया था, ऊपर जाके रह नहीं पाया, नीचे जाके यहां रह नहीं पाया, मन नहीं लगा इसको, ठीक है, मारपीट करके ऊपर कर दिया। तो 10 रुपए से शुरू हुआ था और 50 रुपए पर क्लोज हुआ। ये हुआ ग्रीन कैंडल का खेल। इसी तरीके से लाल कैंडल यानी कि सेलर, यानी कि लाल चड्डी गैंग, बेचने वाले मतलब मार्केट को नीचे गिराने वाले, इनकी शुरुआत होती है सर यहां से, गिराना है ना तो ऊपर से। और ये शरद कपूर गैंग है, ये आए मार्केट को नीचे गिराने वाले। इनके साथ भी हुआ, कुछ शाहरुख खान के गैंग बिठा गए और ये था मान लो 100 रुपए का प्राइस, मान लिया हमने। और ये आए शरद कपूर के साथ, वो शाहरुख खान वाले तो उठाने वाले हैं, मार्केट उठाते हैं, ग्रीन वाले हैं। तो इन्होंने मार्केट उठाया 110 रुपए पर लेकर के गए, लेकिन शरद कपूर वाले गैंग वाले हावी थे उस वक्त, तो मारा यहां से गिरा 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 यहां तक लेके गए। और यहां लेके गए, ये मान लो यहां प्राइस है 5 रुपए, मान लिया हमने। लेकिन फिर इनको हजम नहीं हुआ, अरे ये कैसे। तो फिर शाहरुख खान वाले कुछ आए
और फिर उठाया यहां पर ले जाकर के, दोनों में यहां घमासान लड़ाई हुई और यहां पर मामला क्लोज हो गया 10 रुपए पर। अब रेड कैंडल के केस में ओपनिंग प्राइस ये है 100 रुपए और क्लोजिंग प्राइस 10 रुपए। गिराने का काम है ना, 100 रुपए से इसने गिराना शुरू किया और 10 रुपए तक गिरा पाया। कहां तक गिराया था? ये 5 रुपए तक गिराया था लेकिन यहां सस्टेन नहीं किया। कहां तक उठाया था? 110 रुपए तक उठाया था लेकिन सस्टेन नहीं किया। ठीक है, तो 100 रुपए से शुरू होकर के 10 रुपए तक गिरा पाया। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ठीक है भैया, लाल और ग्रीन का खेल ऐसे चलता है। अब हम आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं अब आगे। हाँ, कैंडल स्टिक में ना पोजीशन मैटर करता है सर। एक ही कैंडल आप देखोगे जो बॉटम पर बन रहा है और वही कैंडल जो टॉप पे बनेगा, दोनों का बिहेवियर बदल जाएगा। वही कैंडल बीच में बनेगा तो बिहेवियर बदल जाएगा। मोस्ट यूजफुल कैंडल स्टिक पैटर्न, देखो नेम डज नॉट मैटर, नो नीड टू मेमोराइज नेम। लोग नाम ही याद रखते हैं। जो 13 टाइप के पैटर्न मैं दिखा रहा हूं ना, इसका नाम आपको धुंधला दिख रहा है, जानबूझ के धुंधला कर दिया है कि नाम आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़े। देखो सारा खेल नेम का ही है। नेम जहां याद रखने की कोशिश करोगे, शूटिंग स्टार की मारू बुझू हो गया खेल। रटना नहीं है, समझना है। आओ अब देखो, ये कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बियरिश। इसको ट्रेड की भाषा में, जापानीज चूंकि इन्होंने इन्वेंट करा है, इसको नाम दिया है ग्रीन मारूबुजू, इसको रेड मारूबुजू। सर देसी भाषा में समझो, स्ट्रॉन्ग बुलिश है ये, और ये स्ट्रॉन्ग बियरिश मतलब नीचे गिराने वाला। इसका मतलब क्या होता है समझो। स्ट्रॉन्ग बुलिश कहने का मतलब पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहे हो, पूरा बॉडी है, मतलब पूरा ताकत भरपूर है। मतलब शाहरुख खान गैंग वाले भरपूर पावर में है इस वक्त। अच्छा, ये वाला अगर आपको ऐसा दिखता है तो मतलब शरद कपूर वाले भरपूर, वो वाले गैंग वाले भरपूर पावर में है। मतलब यहां देखो सुतली आपको दिख ही नहीं रहा है ऊपर में, और सुतली अगर दिख भी जाए, जब लाइव ट्रेड में आप देखोगे ऊपर नीचे हल्का फुल्का बन भी जाए, फिर भी इसको स्ट्रांग ही कहेंगे। भैया बॉडी इतना बड़ा है, सुतली इतना सा है, तो मजबूती है ना। मोमबत्ती की मजबूती किसने? मोम वाले पार्ट में है ना। तो जितना ज्यादा मोम, वो मोमबत्ती उतना स्ट्रांग, जितना ज्यादा बॉडी पार्ट उतना ज्यादा ये कैंडल स्ट्रांग। इसी तरीके से ये गिराने वाले स्ट्रांग, ये उठाने वाले स्ट्रांग। ठीक, अब एग्जांपल समझते हो। इसको मारूबुजू कहते हैं। मारूबुजू याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने के चक्कर में भूल जाओगे, मुझे भी याद नहीं रखता। मैं स्ट्रांग बियरिश और स्ट्रांग बुलिश उसको ऐसा याद रखता हूं। अब देखो भैया ये कैसा काम किया। ऊपर से देखो मार्केट जो है एकदम गिराता हुआ आ रहा है। ये लंबी लंबी डंडियां देख रहे हो, ये बियरिश वाले हैं, स्ट्रांग बियरिश मतलब इसको टेक्निकल भाषा मारूबुजू कह लो। लेकिन यहां पर देख लो, नीचे चलते 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 एक बड़ा सा ग्रीन बना, मतलब बड़ा स्ट्रांग आया। कौन? शाहरुख खान का गैंग। उसके बाद क्या हुआ? खेल ऊपर की तरफ गया है। तो मतलब बुलिश मारूबुजू जब आया तो खेल पूरा पासा पलट दिया। अब इंपॉर्टेंट हमने क्या बोला, कोई भी कैंडल की इंपॉर्टेंस उसके पोजीशन पर है। सर पोजीशन देखो, ये कहां पर है? बॉटम पर है। अगर यही ऊपर की तरफ बना होता तो, जैसे यहां पर देखो ये ऊपर की तरफ बना है, इसके बाद का फोटो है नहीं, लेकिन इसके बाद आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सर ये ऑलरेडी ऊपर पे है, ऊपर के एरिया पर है, हो सकता है इसके बाद ऊपर गया हो या साइडवेज में रह गया हो, लेकिन इसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि नीचे गया हो, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग है ग्रीन यहां पे। ठीक है, यहां पे लाल एक स्ट्रांग बना था, उसको चपेट मारता हुआ एक लंबा ग्रीन बना है। ठीक, तो इसी तरीके से जब ग्रीन ऊपर बन रहा है, यानी कि स्ट्रांग बुलिश बियरिश, कंफ्यूज जाता हूं, स्ट्रांग बुलिश, स्ट्रांग हरा वाला, स्ट्रांग शाहरुख खान गैंग ऊपर बन रहा है, तो मतलब ज्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है ऊपर की तरफ रह जाए या फिर साइडवेज चला जाए, लेकिन नीचे आने की तो उम्मीद तो भैया भी कम है। लेकिन अगर मैं बॉटम पे देख रहा हूं, बॉटम का मतलब क्या? बॉटम पोजीशन पे आओगे कब आप? जब पटक के नीचे गिराया गया है, बेच के सेलर नीचे लाया है ना। और यहां मोटा दिखने का मतलब, हो अब हीरो आया, अब खेल पलटेगा। हीरो आकर के खेल पलट दिया। पोजीशन मैंने तो यहां पे लिख भी रखा है, ट्रेंड रिवर्सल इफ फॉर्म्स एट बॉटम। अगर ये बॉटम पे फॉर्म हो रहा है तो गेम पलटेगा, ऊपर फॉर्म हो रहा है तो रेलेवेंस नहीं है। ग्रीन फॉर्म बीच में फॉर्म हो रहा है तो यहां पे ये समझना कि उसके पहले के पैटर्न्स कैसे हैं। उसके पहले अगर रेड मोटे मोटे बन रहे हैं या छोटे छोटे ही बन रहे हैं और एक लंबा ग्रीन बन गया, इसका मतलब वो हीरो की एंट्री हुई भाई साहब, अब तो बायर आया, ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि बहुत सारे रेड के बीच में एक बड़ा ग्रीन दिखा ना, नहीं, लेकिन ग्रीन ऑलरेडी चल रहा है, एक ऑलरेडी बड़ा ग्रीन बन गया, तो उसमें ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ट्रेड में है क्या?
जब आप बीच में हो तो आपको ये पता करना है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, या फिर आप नीचे हो तो आपको ये जानना है ऊपर जाएगा कब, या फिर आप ऊपर हो आपको ये जानना है नीचे कब। मतलब पोजीशन चेंज, प्राइस का मूवमेंट चेंज, डायरेक्शन आपको पता चला तो आप घुस के ट्रेड ले लोगे। हमें डायरेक्शन पता नहीं चला तो हम ट्रेड नहीं लेते, है ना। और गलत डायरेक्शन हमने अज्यूम कर लिया तो लॉस होता है। ठीक, तो हमारे को पता चल गया नीचे हमारे बाप रे इतना बड़ा बना है, मतलब अब ऊपर जाने की संभावना पूरी है। संभावना बोल रहा हूं मैं, कभी भी 100% कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न सही नहीं हो सकता दुनिया में कभी भी, लेकिन यह है कि अगर आपको इसकी मास्टरी है तो 60-70% रेशियो रह सकता है। ठीक, ट्रेंड कंटिन्यूज ऑफ द सेम कलर इफ फॉर्म्स एट मिडिल। अगर बीच में बनता है ग्रीन 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 ग्रीन, एक और ग्रीन बन गया मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन रेड 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 एक बड़ा ग्रीन तो चेंज हो सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। पोजीशन मैटर्स। अच्छा, जब इतना हमें आपको बता दिया तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि इसको मारू बूजू कहते हैं कि बम्बू बूजू कहते हैं, हामा बूजू कहते हैं, कोई भी बूजू हो भैया, उससे क्या मतलब, हमने बिहेवियर समझ लिया ना इस डंडी का। अब नाम कुछ भी अपने को क्या मतलब, मुझे काहे को याद रखना है। मैं तो कहूंगा इसको मोटका डंडी, मोटका हर का डंडी। मोटका हर का डंडी जहां बना, नीचों में बना है तो हम समझ जाएंगे भैया अब ऊपर जाएगा, और ऊपर में बना है मोटका लमका डंडी हर का वाला तो कुछ बदलाव नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब देखो ऐसे ही बियरिश मारू भूसू, ये देखो ऊपर की तरफ मार्केट था। यहां देखो बियरिश एक लंबा डंडा बना है? उसके बाद क्या हुआ हालत, समझ गए। इसका भी पोजीशन मैटर्स। ट्रेंड रिवर्सल इफ फॉर्म्स एट टॉप, अगर ऊपर पे बना है, अच्छा नीचे पे बना है तो सर नीचे पे बना है तो नीचे पे बना तो क्या मतलब, क्या मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ आ रहा था। नीचे आएगा कब, जब ललका बन रहा है पहले से, जब ललका बन के नीचे आ रहा है और नीचे भी बड़ा सा ललका बने तो रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, वो तो ऑलरेडी नीचे है भैया। रिवर्सल कब, जब हीरो की एंट्री होगी, जब ग्रीन की एंट्री होगी, है ना। तो ऊपर जब जा रहा था मतलब हीरो लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, शाहरुख खान का गैंग ऊपर लेके जा रहा है, और ऊपर एक विलेन आया मोटा सा बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर भयंकर, मार पीट करके मार्केट को नीचे कर दिया। पोजीशन मैटर्स, समझ रहे हो ना, पोजीशन मैटर करता है भैया। थोड़ा अलग तरीके का है कि नहीं, मजेदार, एकदम भेजे में घुस रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, भेजे में एकदम पक्का घुस रहा है, ऐसा लिख के बताओ तो जल्दी लिखो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भेजे में, मुझे भेजे में, मेरे भेजे में नहीं, ये लिख के बताओ कि भेजे में घुस रहा है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे कंफ्यूजिंग है भैया, सबसे ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूजिंग होते हैं भैया। ये हैंगिंग मैन, इसको बोलेंगे तो शूटिंग स्टार इन्वर्टेड के ऊपर। आज फंडा क्लियर कर देता हूं, आज जीवन जिंदगी भर नहीं बोलोगे और बिना इसका नाम याद रखे, चारों का नाम आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आज फंडा क्लियर कर देता हूं। और एक बात बताऊं, अगर आपने ये चीजों पर मास्टरी कर रखी है ना, देखो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने का फायदा आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहने वाला, इसका फायदा आप फॉरेक्स ट्रेड में भी लोगे। फॉरेक्स में भी जब कल को ट्रेड करने जाओगे ना, यही कैंडल स्टिक पैटर्न सेम वहां पर भी काम आने वाला है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं पता, कोई नहीं, बता देता हूं। जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हमने देखे हैं ना, वो सारे के सारे ऑप्शन के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट में भी कमाते हैं ट्रेड करने के लिए। फॉरेक्स की अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट की तरह 9:15 से 3:30 तक खुला नहीं रहता, वो 24 घंटे तक खुला रहता है, तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। अब फॉरेक्स का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। यहां पर करेंसीज का बिजनेस होता है, करेंसीज में डील होती है। करेंसीज के अप डाउन होने पर आप प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकलते हो। लेकिन इस मार्केट में कूदने से पहले एक चीज आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास एक ट्रस्टेड ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको ऑक्टाएफएक्स के बारे में बता देता हूं। ऑक्टाएफएक्स दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स ब्रोकर्स में से एक है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये बिगिनर्स को सिखाने के लिए फ्री में ट्यूटोरियल भी देते हैं अपने ही ऐप पर। इतना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट भी क्रिएट करके दिया जाता है। और ये यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म आपको एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल है, iOS पर भी अवेलेबल है। और अच्छी बात यह, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेड करने वाले हो तो किसी दूसरे टूल की आपको जरूरत नहीं है। इसी ऑक्टाएफएक्स में आप क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको भी फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो मैं कहूंगा ऑक्टाएफएक्स डाउनलोड करके इसके फ्री ट्यूटोरियल से सबसे पहले सीखो। डिस्क्रिप्शन में हमने डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है, और स्क्रीन पर दिए प्रोमो कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 100% बोनस भी मिलेगा। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब जरा समझो इसको। सबसे पहले इस वाले डंडे से शुरू करते हैं। सर इस डंडे में हुआ क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ग्रीन है ना, ये ग्रीन बन रहा है ना, मतलब इसका ओपनिंग कहां से है, हम यहां से, पेन ले आओ, पेन ले आओ, अरे पेन आ जाओ भैया, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम लगाओगे कैसे होगा भैया। चलो काला ले लें,
हाँ करिए, का ले लेते हैं। देखो शुरू कहाँ से, इधर से, और उसके बाद क्या हुआ, इसको पटका गया, टन 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 टन, सॉरी, पटकने के बाद क्या हुआ, इसको ऊपर ले जाया गया। सर क्लोजिंग यहां हुई ना, ग्रीन वाले का मतलब क्या, ओपनिंग नीचे से क्लोजिंग ऊपर। अच्छा यहां से ऊपर जाना है तो मतलब क्या, यहां जब विक मुझे दिख रहा है, जो सुतली दिख रहा है, मतलब इस पर भी काम हुआ है ना, इधर भी काम हुआ है, इधर काम, मतलब इसको नीचे ले जाके गया है। और नीचे ले जा करके गुंडे लोग आए, शरद कपूर के गैंग नीचे गिराया, फिर शाहरुख खान के गैंग आए और ऊपर तक यहां पे इसकी क्लोजिंग हुई। तो ओपनिंग इधर हुई थी, क्लोजिंग इधर हुई है। सर एक बात बताओ, यहां पे कौन ताकतवर हुआ आप बताना। हीरो आया, हीरो के साथ विलन भी आया और नीचे गिरा दिया, ठीक। उसके बाद फिर से हीरो आता है, हीरो के गैंग लोग उठाते हुए एकदम ताकत लगाते उससे ऊपर लेके जाते हैं और ऐसा करके खड़ा हो जाते हैं। मतलब गुंडे लोग आए लेकिन हीरो ने क्या किया, पीट पाट करके डीम डीम करके ऊपर उठा दिया। सर जहां पे ज्यादा पावरफुल कौन साबित हुआ, कौन साबित हुआ, हीरो लोग ना, मतलब ग्रीन वाले ना, मतलब बायर ना, ये ज्यादा पावरफुल साबित हुए ना। अच्छा ऐसा होगा कब, मुझे ये बताओ, पोजीशन नीचे बॉटम पे होगा ये हरकत, या ऊपर की तरफ हरकत होगा, जरा बताओ तो, गैस करो, सोचो। ये हरकत कभी भी ऊपर हो सकती है क्या। सर ऊपर सोच के देखना, सोचने का आपको तरीका बताता हूं। सर मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ग्रीन ऑलरेडी बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है, मतलब बायर ऑलरेडी स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है तभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या अचानक से ऐसा हो सकता है कि बायर के साथ साथ सेलर वहां घुसे और नीचे पटकना शुरू कर दे और फिर बायर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उस केस में कोई रिवर्सल होगा क्या, ट्रेंड ऊपर की तरफ नीचे आने लग जाएगा मार्केट, ऐसा होगा क्या, क्यों होगा भैया। सर बायर पहले ही स्ट्रांग था तभी तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, और वहां पे सेलर के कुछ गुंडे आ गए, नीचे आया, लेकिन बायर ने फिर से अपनी ताकत दिखा दी, तो रिवर्सल होगा क्या, क्यों रिवर्सल होगा भैया। ऊपर जा रहे थे, हीरो लेके गए ऊपर, तो गुंडे आए लेकिन फिर हीरो ने पटक दिया, तो ट्रेंड क्या है भैया, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा अभी, या फिर ऊपर के आसपास ही रहेगा, नीचे आने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर इसका पोजीशन चेंज होकर के नीचे बॉटम पे बने यही वाला, तो फिर क्या होगा जरा बताओ। सर नीचे जा रहा है मतलब कौन स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, मतलब गुंडे लोग स्ट्रांग हैं, गिरा रहे हैं गिरा रहे हैं गिरा रहे हैं गिरा रहे हैं, और गिराने वाले में हीरो की एंट्री आती है, वो आया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन गुंडे लोग आए क्योंकि गुंडे लोग पहले से गिरा रहे थे और पटके उसको, लेकिन देखे कि भैया गुंडे लोग तो हीरो के कुछ गैंग आए और डिग 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 करके ऊपर लेके चले गए। सर मतलब गुंडों का राज पहले से चल रहा था, गुंडे लोग गिरा रहे थे और हीरो आकर के ऊपर उठा दिए, इसका मतलब क्या, अगर ये नीचे बन रहा है इसका मतलब क्या है। सर हीरो लोग उस वक्त हावी हो गए ना, शाहरुख खान का गैंग हावी हो गया ना उस वक्त, इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि गुंडे लोग इतने टाइम से राज कर रहे गिरा रहे थे गिरा रहे थे गिरा रहे थे, हीरो अचानक से आया पीट दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर उठेगा, समझ आ रहा है। तो ये इसका नाम कुछ भी हो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी हरकत मैं देख रहा हूं, इसका हरकत मैंने अगर देखा कि ऊपर बना तो ट्रेंड बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसका हरकत मैं देख रहा हूं अगर ये नीचे बन रहा है तो ट्रेंड बदलेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। अच्छा तीसरा पोजीशन कौन सा है, बीच में, अगर ये बीच में बनता है तो सर ये डिपेंड करता है कि पहले कैंडल जो बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे। अगर गुंडे लोगों का कैंडल बन रहा था, मतलब लाल वाले का कैंडल बन रहा था और ये बना, तो चेंज हो सकता है ना। लेकिन अगर ग्रीन रेड मारा पीटी चल रहा था और ये बना, तो ट्रेंड में ज़्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं। वैसे अक्सर ये आपको देखने को मिलेगा या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ये बहुत ज़्यादा काम करता है, हमेशा काम नहीं करता लेकिन काम बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है भैया, इसका नाम क्या है मेरे को भाड़ में जाए मतलब नहीं है, लेकिन ये कैसा काम करता है ये मैं समझ चुका हूँ, समझे कि नहीं समझे। अब रेड, सर कहते हैं कि रेड हो या ग्रीन हो काम एक ही करता है, लेकिन मेरे को रटना है नहीं, मेरे को समझना है, तो सर मेरे को समझाओ कि रेड अब कैसा होगा। सर वैसे रेड के केस में देखते हैं, अगर ये बॉटम पे बन रहा है, पहले देखते हैं ऊपर बन रहा है तो क्या होता है। रेड है, शुरू इधर से होगा, सर यहां से शुरू होकर के नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा, मतलब ये गुंडे लोग गिरा रहे बेच रहे, सेलर बेच रहा है। हुआ क्या, टन से कुछ हीरो लोग आए, यहां पर क्लोज हो गया। ठीक है सर, गुंडे की ताकत इतनी गिराई और हीरो की ताकत इतनी उठा करके यहां पर क्लोज करी। मुझे एक बात बताओ, इतना पार्ट, मतलब इतना पार्ट गुंडे का और इतना पार्ट हीरो का, तो ताकतवर कौन हुआ। इतना पार्ट गुंडे का,
इतना पार्ट हीरो का, मतलब गिराया, लेकिन बाद में हावी कौन हुआ? हीरो लोग ऊपर लेके गया ना, ऊपर लेके गया। तो इधर में राज कर रहा था हीरो ना, पहले गुंडों ने राज किया, गिराया, लेकिन हीरो ने मार पीट करके उसका हाल बराबर कर दिया और ऊपर लेके चले गए। सर इतना देखो 3 गुने का लगभग डिफरेंस है, मतलब इसकी जितनी हाइट है 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो तभी इसको हैमर बोलेंगे। नाम ले लिया मैंने, वैसे लिखा हुआ है, चलो ठीक है, मेरे को नाम से तो मतलब ही नहीं है, नाम से तो मेरे को नफरत है, हम डंडी देख के समझ रहे हैं भैया। तो हीरो यहाँ पे पावरफुल हो गया। अच्छा अब ये ऊपर बन रहा है, तो अगर यही कैंडल ऊपर की तरफ बन रहा है तो ऊपर की तरफ मतलब हीरो तो ऊपर ऑलरेडी ऊपर लोग लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर बना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नीचे बना तो नीचे बना तो मतलब गुंडे लोग नीचे लेके आ रहे हैं, 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 और ये आ गया यहाँ पे हीरो की पावर मेरे को दिखी, तो हीरो की पावर दिखी तो मतलब ऊपर जा सकता है, समझे। तो इसका मतलब ये चाहे रेड में बने, ग्रीन में बने, अगर नीचे बन रहा है तो रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल का मतलब अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर बन रहा है तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको बोलते क्या है, भाड़ में जाए, टर्मिनोलॉजी याद नहीं करना। इसको कुछ लोग हैंगिंग मैन बोल देते हैं, कुछ भी बोले, हैंगिंग, लटकता मैन, झुटकता मैन, फटकता मैन, बोले क्या फर्क पड़ता है। देखो ये हैमर हथौड़ा मैं लेकर के भी आया आपको समझाने के लिए, ये वाला ऐसा हथौड़ा है। अच्छा कुछ लोग हो सकता है ये भी बहस कर दे सर ये हैमर नहीं है। क्यों हैमर नहीं है? इसके ऊपर टिक्की नहीं है, टोपी नहीं है। ये भी हैमर नहीं है, इसके ऊपर टिक्की नहीं है, टोपी नहीं है। अरे भैया ये हैमर देख रहे हो ना, इसके ऊपर भी टोपी नहीं है, तो क्या हैमर नहीं हुआ? ये हथौड़ा हुआ ना। अच्छा यही क्या सिर्फ यही हथौड़ा हो सकता है? कुछ हथौड़ा आपको ऐसा भी मिलेगा जिसके ऊपर वो टोपी होगी थोड़ी सी लगी हुई, वो भी हथौड़ा है। तो हथौड़ा तो दोनों टाइप का होता है भैया, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। और ना भी वैसे समझना है, आप देख लो ऊपर गया तो हरकत क्या हुई है, ऊपर गया तो मतलब बायर सेलर की हरकत क्या हुई उसको देख के डिसाइड करो ना, रट्टो नहीं, रटना नहीं है। अब ऐसा ही इसमें आ जाओ इधर। सर इधर क्या हुआ, इसको बोलते क्या, भूल जाओ। इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर आप देख रहे हो, बोलते क्या, भूल जाओ। हुआ क्या हरकत, ये चीज अगर आपको ऊपर की तरफ होती हुई दिख रही है तो क्या हो रहा है, यहां पर ग्रीन है, शुरू इधर से हुआ, इधर से हुआ तो ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन गुंडे लोगों ने क्या किया, गिराया 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 गिराया, सॉरी यहां तक गिराया, यहां तक, ठीक है। ओपनिंग यहां से शुरू हुई और क्लोजिंग यहां पे हुई, लेकिन ऊपर तक। अच्छा गिराने वाला काम किसने किया, विलेन है ना। पहले हीरो ऊपर लेके गया, लेकिन हीरो को मार पीट करके बराबर गुंडे लोगों ने नीचे गिरा दिया। सर 3 पार्ट है गुंडे का, 1 पार्ट है हीरो का। पावरफुल कौन हुआ, गुंडे लोग, मतलब गिराने वाले। सर ये कहां पे काम करेगा, अगर नीचे है बॉटम में अगर ये बन रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉटम में बन रहा है भैया, बॉटम तो नीचे की तरफ है ही, और यहाँ पे सेलर हावी हो रहा है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। लेकिन अगर यही चीज़ ऊपर में बनता है तो क्या फर्क पड़ सकता है। सर कौन हावी हो रहा है यहाँ पर, सेलर, गुंडे लोग। ऊपर कौन लेके जा रहा था, हीरो लोग। हीरो लोग ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, अचानक से गुंडे लोग आ गए, पटक करके नीचे कर दिए, मतलब गुंडे लोग हावी हो गए। अब गुंडे लोग हावी हो गए तो मार्केट मतलब नीचे की तरफ जा सकता है। मतलब ये अगर ऊपर बन रहा है तो ट्रेंड रिवर्स होगा, नीचे बन रहा है तो नहीं हो सकता है, बीच में बनेगा तो अभी बताया जैसा इसमें वैसे ही। अच्छा इस केस में इसको कुछ लोग शूटिंग स्टार बोल देते हैं, लेकिन भाड़ में जाए, मेरे को क्या क्या बोलते हैं मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझना है। सर इसमें क्या हुआ, इधर से शुरू हुआ, इधर लोग मतलब गुंडे ने शुरू किया और गुंडे ने यहां गिराया, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ हीरो लोग आए, ऊपर लेके गए, 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 लेकिन फिर कुछ गुंडे लोग आए, गिराए 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 गिराए, यहां क्लोज हो गया, सॉरी यहां क्लोज हुआ, सॉरी यहां क्लोज हुआ, है ना। यहां शुरू होकर के यहां क्लोज हुआ। इसमें किसका ज्यादा पार्ट है सर, पहले हीरो लोग ऊपर लेके गए लेकिन गुंडे लोगों ने गिरा दिया, मतलब पावरफुल कौन, गुंडे लोग। अगेन यहां भी गुंडे लोग पावरफुल, 3 हिस्सा 4 हिस्सा गुंडे लोगों का है। सर अगेन ये नीचे बना था, सेम केस इसमें भी ऐसे ही हो गया ना, मतलब ये भी नीचे बनेगा तो रिवर्सल हो सकता है, ऊपर बनेगा तो कोई फर्क नहीं। बोलते क्या है इसको, भाड़ में जाए। अब देखो पोजीशन मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पोजीशन ट्रेंड रिवर्सल इफ फॉर्म्स एट बॉटम, अगर ये नीचे बनेगा तो रिवर्स होगा। और क्या लिख रखा है, नो ट्रेंड चेंज फॉर्म्स एट टॉप, अगर ऊपर बनेगा तो कोई चेंज नहीं। नेम डजंट मैटर, नेम के चक्कर में मत पड़ना। ट्रेंड रिवर्सल इफ फॉर्म्स एट टॉप, अगर ऊपर बनता है तो रिवर्स होगा, नीचे बनता है तो कोई फर्क नहीं। क्या लिखा है, अच्छा दोनों में टॉप टॉप ही मैंने लिख दिया तो गलत लिखा है, उसके ऊपर मत जाना, जो समझा है वो याद रखना। नेम डजंट मैटर, ठीक। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मजा आ रहा है, अरे बाप रे बाप, ऐसा तो आज तक किसी ने समझाया नहीं, क्या गजब समझा रहे हो सर, एकदम देसी में, मजा आ रहा, ऐसे लिख के बताओ ना।
अरे मुझे मजा आता है आपका ऐसा पढ़ पढ़ के, हर कमेंट पढ़ता हूँ मैं, एक भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं छोड़ता। हाँ रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता सारे हूँ। ठीक, अब आओ ऊपर, ए हट जाओ भाई, हटाओ यार, हाँ हट गए। एग्जाम्पल देख लो, हैमर एट बॉटम, देखो भैया नीचे पे इधर बना, ये बनाना बनाना, कलर कोई भी हो, पलट गया ना दिशा उसके बाद। ठीक, इधर देखो टॉप पे बनाना हैमर, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर किधर गया किधर गया, देखो ये हैमर है, ये हैमर बना है, एकदम प्रॉपर हैमर है ना। इसको हैमर नहीं बोलेंगे सर, ये 50-50 लग रहा है। देखो इसका जो सुतली है ये भी 50, ये जितना है इसका बॉडी का लगभग 50-50 लग रहा है, तो इसको हैमर नहीं बोलेंगे। हैमर ऐसा होता है 3-4 भाग ये है और 1 भाग ये है, ऐसा हैमर होता है। 50-50 वाला हैमर नहीं होता है, तो हैमर इसको बोलेंगे, इसको ये दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे हैमर। इसके बाद ट्रेंड देखो बदलने लग गया है, इसको भी हैमर बोल सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छा हैमर नहीं है, ये वाला देखो बहुत अच्छा हैमर है, ये बहुत बढ़िया हैमर है, ये भी बहुत बढ़िया हैमर है, ये भी बहुत बढ़िया हैमर है। उसके बाद देखो हालत क्या हुई है। ठीक है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। अब चलो ऊपर, टाइप ऑफ हैमर, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। नाम में अपने को कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी हो। यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रहोगे अगर नाम याद रखने की कोशिश करोगे। कॉन्सेप्ट समझना है सर, नाम याद नहीं रखना। अब डोजी, इसके ऊपर भी बड़ा कंफ्यूजन है, समझा देता हूं, आज के बाद भूलोगे नहीं। नाम इसका भी याद नहीं रखना। गेव क्या लिखा है यार, ग्रेव स्टोन डोजी, लॉन्गलेस डोगी, ये डोगी वो डोगी, ड्रैगनिफाइड डोगी, डॉजो डोजी, क्या मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट समझने का वो बताओ। जापानीज लोग नाम लेकर रख के चले गए, हम इंडियन लोग काहे रटे, हम भारतीय भैया, अपना नाम हम याद करेंगे, अपने नाम से हम याद रखेंगे, जापानीज का नाम काहे को याद रखें, हम तो इसका मतलब समझेंगे, है कि नहीं। देखो इसका मतलब सर हुआ क्या, यहाँ पर काला काला ऐसा दिखेगा आपको, इसमें रेड ग्रीन नहीं दिखेगा जब आपको लाइव चार्ट पे बनेगा तो। हाँ कई बार रेड ग्रीन दिख भी सकता है लेकिन बड़ा छोटा दिखेगा, इधर से खोला इधर ही बंद हो गया, बड़ा छोटा सा ग्रीन, या इधर दिखेगा तो बड़ा छोटा सा रेड, या अधिकतर टाइम आपको ऐसे ही ब्लैक दिख जाएगा। क्या मतलब होता है, प्राइस ब्लैक अगर दिख रहा है तो प्राइस यहीं खुला और यहीं बंद हो गया, ऐसा मतलब प्राइस खुला नीचे गया, ऊपर ये इसका हाई प्राइस ये, इसका लो प्राइस ये। सर मुझे बताओ पावरफुल इसमें कौन पावरफुल, गुंडे लोग कि हीरे लोग, अभी समझा है ना सर। देखो ना 3-4 भाग गिराने वाले, पहले कौन ऊपर गया था इससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले हीरो गया था कि गुंडा गया था उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। बाद में देखो हावी कौन हुआ है, बाद में गिराने वाले हावी हुए हैं, तभी तो ये नीचे क्लोज हुआ है। अगर उठाने वाले हावी होते तो इधर क्लोज होता है ना, ऊपर की साइड है ना, तो गिराने वाले हावी हुए तभी तो नीचे यहां क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब कौन, गुंडे लोग, सेलर लोग, लाल गैंग, लाल चड्डी गैंग हावी है। अच्छा किस जगह पर बनेगा तो मैं समझूं ट्रेंड रिवर्सल, अगर नीचे बनेगा तो सर नीचे बनेगा तो क्या मतलब, गुंडे लोग तो पहले गिरा रहे हैं और गुंडे लोग यहाँ भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिवर्सल नहीं होगा। लेकिन अगर टॉप पे बना तो टॉप पे लोग मतलब हीरो लोग काम कर रहे हैं, हीरो लोग काम कर रहे हैं, हीरो लोग काम कर रहे हैं, और उधर गुंडे लोगों ने आके गिरा दिया, मतलब सीन बदल दिया, गुंडे लोग अचानक से आ गए, अब काम नीचे की तरफ हो सकता है। तो मतलब ये अगर ऊपर बन रहा है तो समझ जाओ ट्रेंड रिवर्स होगा, और बीच में बन रहा है तो बीच में वही जैसा हमने बताया कि अगर वो डिपेंड करता है कि उसके पिछला वाला सिचुएशन कैसा बना है। अगर रेड 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 या रेड ग्रीन चल रहा है, रेड रेड पहले चल रहा है और ये भी चल रहा है तो कोई फर्क नहीं, रेड मतलब गुंडे लोग पहले से अवेलेबल है, ये भी थोड़ा और गुंडा आ गया तो क्या थोड़ा और हो सकता है गिरा दे। ठीक है, बीच में डिसीजन नहीं लेने का, डिसीजन ये सब देख करके तो बॉटम पे लेना या ऊपर पे लेना, बीच में लेना थोड़ा रिस्की होता है। बीच में अगर ले तो पिछला सिचुएशन बड़ा अच्छे से ध्यान से देख करके लेना। अब ये क्या दिखा रहा है, ये देखो 50-50 दिख रहा है, 50 ऊपर 50 नीचे एकदम बीच में, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जितना शाहरुख खान का गैंग है उतना ही शरद कपूर का गैंग है। 100 लोग अगर उसमें है तो 100 लोग इसमें, एकदम बराबरी का मुकाबला हो रहा है, टा 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 बराबर के लोग मर रहे हैं, एकदम बाहुबली भल्लाल देव टाइप हो गया है। टाइप हो गया क्या, बाहुबली तो ज्यादा ताकतवर था तो भारी पड़ गया था ना, मतलब ऐसा समझो कि बराबर बराबर टाइप हो, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को लड़ा दिया जाए तो बराबर वैसा। तो यहां पे कौन हावी हुआ सर, कोई हावी नहीं हुआ। इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बराबर है। अच्छा ये देखो इसका पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, अगर ये नीचे बना दो, नीचे 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 मतलब गुंडे लोग हावी हैं, गुंडे लोग हावी हैं, गुंडे लोग हावी हैं, और अचानक से हम 50% देख रहे हैं, मतलब कुछ हीरो लोग आए हैं, कुछ हीरो लोग आए, ग्रीन वाले आए, तभी तो बीच पे गया, तभी तो बीच में गया ना। अगर ये बॉटम पे बन रहा है तो मतलब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि गुंडे लोग आ रहे थे, गिरा रहे थे, अचानक हीरो लोग आए तभी तो 50% पे गया, मतलब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा ये ऊपर अगर बन रहा है तो ऊपर जा रहा 50% नीचे भी है भैया, नीचे भी गिरा है, मतलब गुंडे लोग आए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर बीच में बन रहा है तो
बीच में बन रहा है तो पिछला वाला डिपेंड करेगा, पिछले वाले कौन, लाल वाले थे, ग्रीन वाले थे, हीरो लोग थे, गुंडे लोग थे। ठीक है, समझ में आ रहा ना, मजा आ रहा ना। अब देखो इसमें क्या होगा, ऊपर क्लोज हुआ है, इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है बताओ, इसमें हीरो लोग ज्यादा पावरफुल है, तभी तो ऊपर क्लोज हुआ है। डोजी ब्लैक क्यों दिखा रहा है, इधर ही शुरू हुआ, इधर ही क्लोज हो गया, तो इसका मतलब हीरो लोग पावरफुल हैं। सर अगर ये नीचे बनेगा तो क्या होगा, नीचे गिर रहा है, गुंडे लोग गिरा रहे हैं, गुंडे लोग गिरा रहे हैं, अरे इतना हीरो लोग पावरफुल, मतलब अब ऊपर की तरफ। अच्छा अगर ये ऊपर बन रहा है तो, ऊपर बन रहा है तो भैया हीरो लोग और ऊपर से ये हीरो लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा ऐसा ही कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रीन ले लेता हूं मैं। कई बार आपको यह देखने को मिलेगा कि ये बन गया ऐसा ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन बना होगा तो क्या, बहुत छोटा सा आपको दिखेगा, बहुत छोटा सा, तो इधर से प्राइस शुरू हुआ, गिरा और ऊपर यहां तक गया। सर तो क्या मतलब दिखा रहा है, वही हीरो लोग पावरफुल, ग्रीन वाले पावरफुल, बायर वाले पावरफुल, मतलब वही समझ में आ रहा है। चाहे इतने पे शुरू होकर इतने पे खत्म हो जाए, चाहे इतने पे, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है सर, नाम मत रटना, नाम रटने के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको ड्रैगोनीफाई बोलते हैं कि कौन सा भाई बोलते हैं हमको नहीं पता, और रटना हमको चाहिए भी नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। समझ में आया, मजा आया। तो ये था सिंगल कैंडल पैटर्न। अगर आपको ये समझ में आया, जितना भरपूर कमेंट और लाइक आप दोगे, इसके बेस पे मैं डबल ट्रिपल और ला सकता हूं, डिपेंड करेगा आपके कमेंट और लाइक पे, आपके प्रेम भरे कमेंट पर, कि इसी स्टाइल में डबल वाला और ट्रिपल वाला भी सिखा दूं, तो आपके कमेंट और लाइक पर डिपेंड करेगा। मजा आएगा, जरा लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ, एक एक कमेंट पढ़ता हूं आपके, एक एक कमेंट एक भी नहीं छूटेगा।